आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द गिवन सर्किट। ऑप्शन ए है एंड गेट, ऑप्शन बी है और गेट, ऑप्शन सी है नॉर गेट एंड ऑप्शन डी है नैंड गेट। इसको हम बोलते हैं नॉर गेट, ये भी हो गया नॉर गेट एंड अगेन ये भी हो गया नॉर गेट। सो इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में यहाँ पे 2 इनपुट है एंड 1 आउटपुट है, तो इसको हम बोलेंगे इनपुट एंड इसको बोलेंगे आउटपुट। इनपुट का वैल्यू ए एंड बी, सो इनपुट ए एंड बी है एंड आउटपुट है वाई। फर्स्ट हम वैल्यू लेंगे इनपुट का 0 0, दैट मीन्स ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, इसके करस्पॉन्डिंग हम आउटपुट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यदि ए की वैल्यू 0 लेंगे, बी की वैल्यू 0 लेंगे, तो यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया गया है। यदि ए की वैल्यू 0 एंड बी की वैल्यू 0 लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 0 एंड 0, यहाँ भी आएगा 0 एंड 0। नॉर गेट है, नॉर गेट का मतलब एडिशन, एडिशन के बाद फिर हम इसका इन्वर्स करते हैं। यहाँ पे नॉर गेट है, नॉर गेट मीन्स एडिशन, एडिशन के बाद फिर इसका इन्वर्स करेंगे, सो 0 + 0 0 होगा, 0 का इन्वर्स करेंगे सो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 + 0 0 होगा और 0 का इन्वर्स करेंगे सो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 + 1 1 होगा, 1 का रिवर्स करेंगे 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इनपुट की वैल्यू 0 0 पे आउटपुट का वैल्यू 0 आ रहा है। सेकेंड केस हम लेंगे, इनपुट की ए की वैल्यू 0 एंड बी की वैल्यू 1। सेकेंड कंडीशन हम लेंगे ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, उसके करस्पॉन्डिंग हम आउटपुट का वैल्यू चेक करेंगे। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, तो यहाँ बोथ इनपुट 0 0 होगा एंड यहाँ पे 1 एंड 1। नॉर गेट है, नॉर गेट में हम एडिशन करके रिवर्स करते हैं, सो 1 + 1 का एडिशन 1 होगा, इसका रिवर्स करेंगे ये हो जाएगा 0। ये 0 + 0 का एडिशन 0 होगा, इसका इन्वर्स कर देंगे 1 हो जाएगा। 1 + 0 का एडिशन 1 होगा, 1 का रिवर्स कर देंगे 0। दैट मीन्स ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, देन आउटपुट इज इक्वल टू 0। हम इसके बाद अगला वैल्यू हम चेक करेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे दोनों जगह बोथ साइड में, बोथ साइड ऑफ नॉर गेट या इनपुट ऑफ द नॉर गेट विल बी 0 0 एंड यहाँ पे इनपुट ऑफ द नॉर गेट विल बी 1 एंड 1। यहाँ पे नॉर गेट है तो एडिशन करके इसका हम रिवर्स करते हैं, तो 1 + 1 का एडिशन 1 होगा, इसका रिवर्स कर देंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 + 0 का एडिशन 0 होगा, इसका इन्वर्स कर देंगे 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 0 का एडिशन 1 होगा, इसका रिवर्स कर देंगे 0 हो जाएगा। इट मीन्स इनपुट की वैल्यू ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, देन आउटपुट की वैल्यू 0। हम चेक करेंगे फोर्थ कंडीशन, मीन्स ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 एंड इसके करस्पॉन्डिंग हम चेक करेंगे आउटपुट की वैल्यू। इट मीन्स ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सो यहाँ पे बोथ इनपुट 1 एंड 1 होगा, यहाँ पर भी इनपुट 1 एंड 1। नॉर गेट है, एडिशन करके रिवर्स करते हैं, तो 1 + 1 का एडिशन 1 होगा, इसका रिवर्स कर देंगे 0। यहाँ पे 1 + 1 का एडिशन 1 होगा, इसका रिवर्स कर देंगे 0। यहाँ पे 0 + 0 का एडिशन 0 होगा, इसका इन्वर्स कर देंगे 1। दैट मीन्स इनपुट की वैल्यू 1 एंड 1 पे आउटपुट की वैल्यू 1 आ रही। अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है, सो 0 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, एंड 1 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यदि हम ऑप्शन बी देखें, ऑप्शन बी और गेट है, और गेट में एडिशन होता है, सो 0 + 0 0 होगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है। 0 + 1 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 हो रहा है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी है नॉर गेट, नॉर गेट में एडिशन करके इन्वर्स करते हैं, सो 0 + 0 का एडिशन 0 होगा, लेकिन इसका इन्वर्स करेंगे तो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 हो रहा है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। डी है नैंड गेट, नैंड गेट में हम मल्टीप्लाई करके इन्वर्स करते हैं, 0 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, इसका इन्वर्स करेंगे तो 1 होगा, लेकिन यहाँ 0 आ रहा है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा।
इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।